मैम मैं यहीं पर ठेला लगाता हूँ। आपके ऑफिसर ने मेरा ठेला हटवा दिया क्योंकि आपने उस ऑर्डर पर साइन कर दिया मेरा ठेला हटवाने के लिए। मैम मैं बहुत गरीब हूँ और घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला हूँ। आप प्लीज मेरा ठेला मत हटवाइए, उस ऑर्डर को वापस ले लीजिए। देख यार, मैं तो यहाँ पर जॉब करती हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड हूँ, और यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है, जो भी दुकानें बंद होती है, जो भी ठेले बंद होते हैं, सारे मेरे ऑर्डर्स पे बंद होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो और तुझे तो पता ही होगा शेयर करें कि सरकारी काम के लिए पैसे लगते हैं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा काम करूँ तो पैसे लेकर आ जा, तेरा ठेला वापस कर दूंगी मैं तुझे, ठीक है? देखिए मैम, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, आपको अगर 3-4 हजार रुपए चाहिए तो मैं ले आऊंगा आपके लिए। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? 2-3 हजार? 2-3 हजार तो हमारे अंडर काम करने वाले भी नहीं लेते हैं। अगर तुझे अपना ठेला वापस चाहिए ना तो तुझे हमें 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए। 1.5 लाख लाकर दे दे और फिर मैं तेरे पेपर पर साइन कर दूंगी। और मैं इस बात की गारंटी भी लेती हूँ कि कोई पुलिस वाला आकर तेरे ठेले को हटा नहीं पाएगा। अगर डील मंजूर है तो पैसे लेकर आ जाओ। चल निकलो। 1 मिनट रुकिए मैडम, देखिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुझे इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों है कि मैं तेरा काम करूंगी? बता। देखिए आपके पेट में जो ये बच्चा है ना वो मेरा है अभी इसकी मजबूरी का और आपको फायदा मेरा काम उठाएगा। करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आपने किस डॉक्टर से कांटेक्ट किया था इस बच्चे के लिए। नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। समझ में आया? तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। डॉक्टर कबीर, जानते हो ना आप उसे? आपने उनको ही कांटेक्ट किया था ना? अभी सारी कहानी बताएगा। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपके पति के इस काम में बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ बच्चा चाहिए तो इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज हम टेस्ट ट्यूब की मदद से आपको बच्चा दे सकते हैं। एंड आजकल तो ये बहुत कॉमन है। अगर आपको चाहिए तो हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बच्चा तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करूंगी। मुझे बच्चे को अपने पेट से ही जन्म देना है। तो आप ये दूसरा ऑप्शन रख लीजिए, मैं ट्यूब टेस्ट से अपना बच्चा पैदा कर दूंगी। देखिए, इसमें ना आपको अपने हस्बैंड से कंसल्ट करना पड़ेगा, और अगर आपके हस्बैंड तैयार होते हैं तब हम प्रोसेस आगे करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में अपने पति से कोई बात नहीं कर सकती। अगर उन्हें ये बात पता चली कि उनकी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, लीगल नहीं है, बट आपकी परेशानी को देख के आप माँ बनना चाहती हैं, ये देख के हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं। तो आपको ना यहाँ पे साइन करने, आगे साइन कर दीजिए, हम आगे की फर्दर क्वेरी स्टार्ट करते हैं। जी। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, परसों सुबह खाली पेट आ जाना। उन्होंने ही कहा था मुझसे कि जो आपकी सोसाइटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड है उनको बच्चा चाहिए क्योंकि उनके पति के स्पर्म में दिक्कत आ रही है। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपकी मदद करना चाहा, लेकिन आप तो मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ गई। एक बार सोचो तो जरा, अगर मेरा ठेला नहीं रहा तो मैं पैसे कमा के कहाँ से लाऊंगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आपने क्या कहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड है आप। अगर मैं जाके सबको चीख के हल्ला मचा के कह दूं कि आपके पेट में जो ये बच्चा है वो फलों की दुकान वाले का है तो कैसा लगेगा सबको? अरे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपने मेरा काम नहीं किया ना, मैं सबके सामने ढिंढोरा पीट दूंगा। देखिए, अगर आपको मेरी बात पे अभी भी यकीन नहीं है तो चलिए हम हमारा DNA टेस्ट करवा लेंगे, उसमें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा मेरा है। और आप खुद ही बताओ, मेरे को डॉक्टर कबीर के बारे में कैसे पता होगा? नहीं, तुम झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी डॉक्टर से पूछती हूँ। हेलो डॉक्टर कबीर। मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये जो ट्यूब टेस्ट से आपने मुझे प्रेगनेंसी दी है, ये किसकी है? देखिए मैडम, ये तो हम कभी भी खोलते नहीं है और ना ही ये बात हम क्लियरली बताते हैं। तो सॉरी, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, मेरी बात को समझिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो मैं आपको वैसे बोलती नहीं, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, वरना मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। अरे ठीक है मैडम, एक्चुअली आपकी सोसाइटी के बाहर जो वाला है ना, उसी का है ये। जी सर। अरे अमित, एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुना है तेरी बच्ची के ऑपरेशन के लिए तुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मुझे पैसों की तो बहुत जरूरत है सर।
देख, मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं तुझे 1 लाख रुपए दिलवा सकता हूँ, पर उसके लिए ना तुझे एक हेल्प करनी पड़ेगी। वो तेरी सोसाइटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हेड है ना, हाँ, मिसेस महक राणा। तो उनके हस्बैंड के स्पर्म में दिक्कत है और तुझे उनके लिए स्पर्म डोनर बनना पड़ेगा, और हम टेस्ट ट्यूब की मदद से उनको हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अगर तू इस चीज़ के लिए एग्री है तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूँगा। ठीक है सर, अगर मेरी किसी मदद से एक परिवार का भला हो रहा है, उनके परिवार में खुशियाँ आ रही है और मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या ही बुरा है। कोई दिक्कत नहीं, आप भर दीजिए फॉर्म। ठीक है, तो एक काम करना, कल शाम को आ जाना, ठीक है? इस पर साइन कर। ठीक है सर। ये लीजिए। जा सकते हो। डॉक्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें क्या ही कर सकते हैं। पहली बात तो हम ओपन नहीं करते और हमें सिर्फ ये देखना होता है किसका स्पर्म हेल्दी है, और अगर हमें हेल्दी स्पर्म मिलता है तो हम वही देते हैं। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि हम बच्चे का रिस्क ले लें, और आपको बच्चा चाहिए था अभी आपकी कोख से। हमने तो कहा था कि आप अडॉप्ट कर लो, आपने नहीं किया, इसमें हमारी क्या गलती है? देखिए, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं। थैंक यू। अब तो यकीन हो गया आपको कि ये बच्चा मेरा है। देखिए मैडम, मैं आपसे कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने फायदे और आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। ना तो ये बात किसी को पता चलेगी, ना मैं किसी को जाके कहूँगा। आप बस मेरा ठेला मत हटवाइए। ठीक है, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूंगी। लेकिन ये पहला और आखिरी काम होगा जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। फायदा उठाया। ब्लैकमेल की क्या बात है मैडम, मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी मांग रहा हूँ। अरे इतनी बड़ी ऑफिसर हो के आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरा ठेला हट जाएगा तो मैं रोज कमाऊंगा कहाँ से? मैंने एक बार भी नहीं सोचा, सीधा मदद करने के लिए पहुंच गया ताकि आपके घर भी खुशियां आ जाए। मेरे पति और मेरी बात सिर्फ तुम्हारे तक रहनी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? ठीक है मैम साहब। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक के लिए बाय बाय।